हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन स्टडी वर्ल्ड। देख लेते हैं फटाफट से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस का इनमें से क्या एक विशेषता है? डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा डुप्लीकेशन। सो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा इंडिपेंडेंस। डीबीएमएस आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका डेटा का इंडिपेंडेंस है, वो डेटा में खुद में मतलब स्वतंत्र रूप से है, कोई डुप्लीकेशन नहीं, कोई रिडंडेंसी नहीं, कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं, डेटा इंडिपेंडेंसी है, डेटा इंडिपेंडेंसी प्रोनाउंस। सो आपका सेकंड क्वेश्चन का आपका सी करेक्ट हो जाएगा, डेटा इंडिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, विच मॉडल यूजेस टेबल टू रिप्रेजेंट डेटा? कौन सा मॉडल हम यूज़ करेंगे टेबल्स में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए? सो टेबल्स में हम रिलेशनल मॉडल का यूज़ करेंगे, टेबल में हम रिलेशनल मॉडल का यूज़ करेंगे। सी करेक्ट हो जाएगा, रिलेशनल मॉडल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आपका ईआर मॉडल में जो एट्रीब्यूट आपका क्या डिस्क्राइब करता है? रिलेशनशिप्स, एंटिटीज, कीज और टेबल्स। आपका ईआर मॉडल्स में जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपकी एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। सो फोर्थ का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, एंटिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, अब वीक एंटिटी डिपेंड्स ऑन। आपकी वीक एंटिटी किस पर डिपेंड होगी? स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर, एट्रीब्यूट पर, रिलेशनशिप पर और टेबल पर। सो जो आपकी वीक एंटिटी है ना वो आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड होएगी। ये जस्ट अपोजिट है, ये वीक एंटिटी आपकी स्ट्रॉन्ग पे होएगी, स्ट्रॉन्ग आपकी वीक पे होएगी। सो आपका फिफ्थ का आपका ए करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ, विच ट्री इज़ यूज्ड इन इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग में हम कौन सा ट्री यूज़ करते हैं? बाइनरी ट्री, एवीएल ट्री, बी प्लस ट्री या फिर एक्सप्रेशन ट्री? सो हम इंडेक्सिंग में बी प्लस ट्री का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बी प्लस ट्री, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवन, हैशिंग इज़ यूज्ड फॉर। हैशिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? शॉर्टिंग के लिए, सर्चिंग के लिए, इंडेक्सिंग के लिए, स्टोरिंग आंसर्स के लिए। तो जो हम हैशिंग यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस में, हम सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम हैश फाइल भी सुना होगा, अपने सिस्टम से हैश फाइल निकालते हैं हम, तो हैश फाइल हम सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो हैशिंग वी यूज़ इन आवर सिस्टम फॉर और इन आवर डेटाबेस फॉर सर्चिंग एंड शॉर्टिंग। सो सेवेंथ का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच सीक्वल कमांड इज़ यूज टू रिट्राइव डेटा? कौन सी सीक्वल कमांड डेटा को रिट्राइव करती है? इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट। सो रिट्राइव डेटा के लिए आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। एट्थ का बी करेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइन्थ, प्राइमरी की क्या है आपकी? डुप्लीकेट है, यूनिक है, नल है या फिर क्या है, ऑप्शनल है? सो प्राइमरी कीज या यूनिक की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आप। प्राइमरी की आपकी यूनिक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, नॉर्मलाइजेशन रिड्यूसेस। नॉर्मलाइजेशन क्या रिड्यूस करता है आपका? कम्प्लेक्सिटी को, रिडंडेंसी को, सिक्योरिटी को, इंडेक्सिंग को। सो जो नॉर्मलाइजेशन है ना वो आपका क्या रिड्यूस करेगा? नॉर्मलाइजेशन आपका डेटाबेस में से रिडंडेंसी को रिड्यूस करेगा, रिडंडेंसी। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रिडंडेंसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11th, वन एन एफ इलिमिनेट्स। जो आपका फर्स्ट एन एफ है, वन एन एफ, वो क्या एलिमिनेट्स करेगा आपका? पार्शियल डिपेंडेंसी को, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को या फिर रिपीटिंग ग्रुप्स को या फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी को। सो जो आपका वन एन एफ है वो आपका रिपीटिंग ग्रुप्स को एलिमिनेट करेगा, रिपीटिंग ग्रुप्स, ध्यान रखना इसको। टू एन एफ क्या रिमूव करेगा? वन एन एफ तो आपका रिपीटिंग ग्रुप्स को एलिमिनेट कर देगा। टू एन एफ रिमूव करेगा आपका पार्शियल डिपेंडेंसी को, रिमूव कर देगा वो पार्शियल डिपेंडेंसी को। जो भी आपके डेटाबेस के अंदर डिपेंडेंसी है उससे पार्शियली रिमूव कर देगा क्या? टू एन एफ। वन एन एफ इलिमिनेट करेगा, रिमूव नहीं करेगा, इलिमिनेट करेगा रिपीटिंग ग्रुप्स को और रिमूव करेगा टू एन एफ पार्शियल डिपेंडेंसी को। थ्री एन एफ क्या, इनमें कन्फ्यूजन मत होना, एन एफ वाले क्वेश्चन में थ्री एन एफ क्या रिमूव करेगा? थ्री एन एफ आपको रिमूव करेगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। टू एन एफ आपका पार्शियल डिपेंडेंसी, थ्री एन एफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी।
ट्रांजेक्शन एंश्योर, ट्रांजेक्शन आपको क्या एंश्योर करता है? कंसिस्टेंसी, रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन या कम्प्लेक्सिटी। सो जो आपका ट्रांजेक्शन है वो आपका कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है। सो 14 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, विच इज़ नॉट अ सीक्वल कमांड। सीक्वल कमांड कौन सी नहीं है? सीक्वल, स्ट्रक्चर, क्वेरी लैंग्वेज। सो सेलेक्ट, जॉइन, प्रिंट, अपडेट। सो प्रिंट तो कोई भी सीक्वल कमांड नहीं है। प्रिंट तो अपने कोड को आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए प्रिंटिंग कमांड है, मतलब जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। सो सिलेक्ट और प्रिंट अपडेट तो हमारी सीक्वल कमांड है, लेकिन हमारी सेलेक्ट, जॉइन और अपडेट तो हमारी सीक्वल कमांड है, लेकिन प्रिंट हमारी सीक्वल कमांड नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, कंकरेंसी कंट्रोल्स डील विद। कंकरेंसी जो आपकी कंट्रोल करती है डील्स किसके साथ? आपकी बैकअप के साथ, साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शंस के साथ, इंडेक्सिंग के साथ, या फिर सिक्योरिटी के साथ। जो कंकरेंसी है ना आपकी, वो आपका साइमल्टेनियसली जो ट्रांजैक्शंस होती है उनके साथ आपका डील करती है। साइमल्टेनियसली मतलब इधर कभी इधर से उधर ट्रांजैक्शन हो रही, कभी डेटाबेस इधर से उधर मूव हो रहा है, साइमल्टेनियसली, फिक्स नहीं है वो। सो उसको साइमल्टेनियसली बोलेंगे। सो कंकरेंसी वही उसी के साथ डील करती है जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं, फिक्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, विच इज़ अ DDL कमांड। DDL कमांड क्या है? सिलेक्ट, इंसर्ट, क्रिएट और डिलीट। सो सेलेक्ट, इंसर्ट और डिलीट। क्रिएट आपका DDL कमांड हो जाएगा। क्रिएट में तो हम कुछ भी नया क्रिएशन कर रहे हैं, उसका फॉर्म कर रहे हैं। सिलेक्ट में हम वो उसी का टाइप है, इंसर्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, लेकिन क्रिएशन इन सबसे डिफर है। सो DDL कमांड का है ये एक पार्ट हमारा, क्रिएट। सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 18, फॉरेन की इज़ यूज टू। फॉरेन की यूज़ करते हैं हम लिंक टेबल्स को लिंक करने के लिए, हम फॉरेन की यूज़ करते हैं। बी ट्री इज़ यूज्ड इन। बी ट्री कहाँ पे यूज़ होता है आपका? इंडेक्सिंग में यूज़ होता है बी ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ट्री यूज्ड इन इंडेक्सिंग। विच नॉर्मल फॉर्म इज़ हाईएस्ट हियर? 1NF, 2NF, 3NF, BCNF। हाईएस्ट अगर की बात करें हम हाईएस्ट की, 3NF हाईएस्ट है। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एंटिटी रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट रिलेशनशिप की आंसर। तो एंटिटी आपका ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, एट्रीब्यूट को नहीं करेगा। रिप्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे, एंटिटी आपको ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। रिलेशनशिप इन ER मॉडल शोज। ER मॉडल की जो रिलेशनशिप्स होती है वो क्या शो करती है? कनेक्शन दिखाती है आपका एंटिटीज़ के बीच में, या एट्रीब्यूट, वैल्यू, की या टेबल। सो जो रिलेशनशिप होती है वो कनेक्शन ही आपको शो करेगी, एंड कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज़ ER मॉडल के अंदर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इंडेक्सिंग इम्प्रूव्स। इंडेक्सिंग आपको क्या इम्प्रूव करेगी? इंडेक्सिंग इम्प्रूव करेगी सर्च स्पीड को, आपके डेटा इंडेक्स होगा, आप सर्च कर पाओगे सही से। रिकवरी टेक्निक आर यूज फॉर बैकअप, फेलियर हैंडलिंग, सिक्योरिटी, इंडेक्सिंग। जो रिकवरी टेक्निक्स होती है वो यूज़ करते हो आप फेलियर हैंडलिंग के लिए। रिकवरी तो हम आप अपने डेटा को, अगर कोई भी डेटा आपका फेलियर आया तो आप रिकवरी करेंगे उसकी फेलियर हैंडलिंग से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।